हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कोलिक की समस्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे आपने प्रयोग करके देख ली, होम रेमेडीज करके देख ली, फिर भी उनमें आराम नहीं होता है। कुछ मदर्स हैं जो पूछती हैं, क्या डॉक्टर मैं अपनी डाइट में कुछ चेंज करूंगी तो बच्चे को आराम मिल सकता है? क्या डाइट का कोलिक से कुछ रिलेशन है? आज इसी बात को हम अच्छे से समझेंगे। क्या सच में डाइट का रिलेशन है कोलिक से? अगर है तो कौन सी चीजें हैं जो कोलिक को ज्यादा बढ़ा सकती हैं? किस चीजों से कोलिक कम हो सकता है? सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलिक पेन है क्या? जब गैस बच्चे के पेट में जमा हो जाती है, निकल नहीं पाती है, तो वो ऐठन मरोड़न करती है और ये जनरली शाम के टाइम से देखा जाता है और लेट रात तक भी बच्चा अनकंट्रोल्ड रोता रहता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बच्चा लगातार चीख चीख के रोता रहता है। ये फिनोमिना देखी जाती है अक्सर 6 वीक से लेकर के 6 मंथ्स तक में। जैसे बच्चा बैठना शुरू करता है, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चा जैसे मूव करने लगता है तो ये गैस निकलने में आसानी होती है। आइए समझते हैं, क्या डाइट का रिलेशन है कोलिक से? बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, बट कुछ रिसर्च में ये पाया गया है। कुछ चीजें हैं जो कि ये गैस फॉर्मेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से मदर में भी गैस होती है और अगर उसके कुछ पार्टिकल्स, कुछ तत्व अगर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में पहुंच गए तो बच्चों में ये गैस बढ़ जाती है और बच्चा इतना मूव नहीं कर रहा है कि उसको गैस को निकाल पाए, इसलिए कोलिक की समस्या बढ़ जाती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ये लिस्ट हम देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो लिस्ट बोल रही हूँ ये पूरी की पूरी आज से ही आपको बंद कर देनी है। हर माँ अलग है, हर बच्चा अलग है। हो सकता है कुछ फूड आइटम्स हैं जो मुझे गैस ज्यादा करते हो बट मेरे बेबी को नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ फूड आइटम्स हैं जो मैं खा रही हूँ, नॉर्मली पचा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे में गैस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ फूड आइटम्स है जो मुझे अच्छे से अडॉप्ट हो रहे हैं, मेरे बच्चे को हो रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए वो गैस फॉर्मिंग हो सकते हैं। आपके ही 2 बच्चे हैं, अगर पहले टाइम पे ऐसा नहीं हुआ है तो दूसरे टाइम पे भी हो सकता है। इसलिए ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप एक एक करके फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हैं आपको बिल्कुल भी 6 मंथ्स तक नहीं लेनी चाहिए। ये क्या होता है, एक स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, मतलब ये गैस तो बढ़ाएंगे ही, पेट खराब करेंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रखेंगे, इस वजह से दिक्कत होती है। उसमें सबसे फर्स्ट में है जंक फूड। जंक फूड में बहुत ज्यादा मैदा और ट्रांस फैट, इस तरीके की चीजें होती हैं जिनको पचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करें, जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं 6 मंथ तक, तो इन चीजों को अवॉइड करें। बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला वाला ये जो खाना होता है, जो बाहर का होटल का खाना होता है, आप घर में खाना जो भी पका रहे हैं, कई बार आपको पूरी भी खाने का मन है, आप खा सकते हैं कि ऑयली अवॉइड करना है ऐसा है, लेकिन बाहर का आप खाना बिल्कुल भी मत खाएं। सेकंड है जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और सोडा हो गए, इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपकी चाय के बिना दिन नहीं होता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। कोशिश करें हर्बल टी वगैरह इस तरीके की चीज़ें लें, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने में भी हेल्प करेगी। कुछ समय के लिए अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। नेक्स्ट जो फूड आइटम्स है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ रिसर्च में देखा गया है कुछ मदर्स को और बेबी को इससे प्रॉब्लम होती है। काउ मिल्क की वजह से बच्चे के बॉडी में काउ मिल्क प्रोटीन जो पहुंचता है, बच्चा कई बार उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है या फिर उससे एलर्जिक होता है, जिसकी वजह से भी कोलिक की समस्या बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 वीक्स तक काउ मिल्क आपको नहीं लेना है। आप 2 हफ्ते तक काउ मिल्क नहीं लेते हैं। अगर बच्चे को आराम मिलता है, उस समय उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं काउ मिल्क लेना। लेकिन अगर फिर भी कोई भी चेंज नहीं है तो आप अगेन फिर से आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट ले रहे थे आप उसको लेना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। बस ये सोच के कि होता होगा, आपको बंद नहीं कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि कोलिक आपके दूध की वजह से हो रहा था, तो आप अगर दूध लेना बंद कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ताकि आपको वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी बढ़ा सके और आपको कैल्शियम के अदर सोर्सेज के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर सके, ताकि आप वो सारी चीजें अपनी डाइट में लें और कैल्शियम की कमी ना आपको हो और ना ही बच्चे को हो। कुछ मदर्स को दाल की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली तूर दाल से। तो अगर ऐसा लगता है कि आप कुछ दिन तक, 2 हफ्ते तक आप
चेंज करके देखें, मूंग दाल यूज करें, स्पेशली छिलके वाली मूंग दाल। वो क्या होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती है और उससे गैस भी कम बनती है। आप कुछ दिन ऐसा करके देखें, हो सकता है ये छोटी सी चीज चेंज करने से ही बच्चे में जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कोलिक की वो कम हो जाए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनसे गैस फॉर्म ज्यादा होती है, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। लेकिन ये जरूरी नहीं है ब्रोकली खाने से अगर मुझे गैस हो रही है तो आपको भी हो। तो ये सारी चीजों को भी आप एक एक करके स्टॉप करके देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करिए। अगर उससे गैस फॉर्म उस दिन ज्यादा हो रही है बच्चे को तो आप उसको 6 महीने के लिए अवॉइड करें। अगर फर्क नहीं दिख रहा है तो आप उसको एज इट इज चालू रख सकते हैं। नेक्स्ट फूड कैटेगरी है नट्स। कुछ नट्स होते हैं जिनकी वजह से भी बच्चे को कई बार कोलिक बढ़ जाता है, जैसे कि पीनट्स हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया। पीनट्स मोस्ट कॉमन एलर्जन है, बहुत सारे लोगों को पीनट की वजह से एलर्जी होती है। तो अगर ऐसा कोई दिन है जिस दिन आपने मूंगफली खाई या चटनी खाई, कुछ खाई और उस दिन बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा एक दो बार अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उस नट को भी आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी, इन सारी चीजों को आपको इकट्ठे बंद नहीं कर देनी है, वन बाय वन करके ऑब्जर्व करना है। ये सिर्फ एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये कंप्लीट एविडेंस नहीं है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ये सारे आइटम्स प्रोहिबिटेड है, नहीं खाना है। आप बिल्कुल खा सकते हैं अगर आपको सूट कर रहा है, आपके बच्चे को सूट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जो कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको गैस ज्यादा बनती है, बच्चे को ही बन रही है, तो आप अपने डाइट में जीरा पानी, अजवाइन पानी जरूर शामिल करें। आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, आपको कम से कम में 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में पीना है। आप अपना डाइट अच्छे से रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी रहेगी, न्यूट्रिशियस रहेगी। आपको स्ट्रॉन्ग हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी अवॉइड करनी है, जो बहुत तेज गरम मसाले होते हैं उनको भी आप अपने घर में सब्जियों में मत डालें कुछ दिन तक, उससे भी ऑब्जर्व करें। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है, कोलिक के लिए सबसे पहले हमको प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिटेल में बताया कैसे हम कोलिक को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। होम रेमेडीज जो है कोलिक की वो करनी है। उसके बाद मदर की डाइट में चेंजेस करने हैं, मदर की डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं बच्चा रोना शुरू किया सबसे पहले तुमने ये खाया होगा ऐसे करके ब्लेम हो जाता है। सबसे पहले खाना बंद नहीं कर देना है माँ का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब मदर डिफरेंट है, सब बच्चा डिफरेंट है, तो आप एक एक करके ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही फूड आइटम रिस्ट्रिक्ट करें। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।